हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आज से टेट 2023 का एग्जाम मात्र 99 दिन 99 डेज रह गया है। आप सभी लोग दीपक मैथ्स लैब चैनल के साथ गंभीरता पूर्वक जुड़ जाइए और नोट्स बनाते हुए पढ़िए। मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, ठीक है। संधि हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों, जैसे वर्ण क्या होता है? अ है, अ से ज्ञात अ से क, ख, ग या छोटी ई, बड़ी ई, ये सब वर्ण है। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे एक आप समास का नाम आपने सुना होगा। समास किसे कहते हैं? समास शब्दों का मेल है। ध्यान रखिएगा, समास शब्दों का मेल है। समास शब्दों का मेल है, शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से मिलकर। लेकिन संधि वर्णों का मेल है। तो यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दोनों बातें मैंने एक साथ कर दी कि संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए, ये कंफ्यूजन होगा कि नहीं? कमेंट्स में हाँ या ना लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, संधि हम समझ गए, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अब तक संधि के बारे में जरूर पता लग चुका होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और ये 5 के पांचों प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पीछे के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। एक सूचना जो आज अभी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको दे रहा हूं कि आप जो है DMT पेट 2023 एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। मैं इस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिंक में नीचे दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और आप उस पर क्लिक करके वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपके सभी वीडियो के PDF आपको मिल जाया करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। क्लियर है? अब देखिए, व्यंजन संधि में किसे कहते हैं? जहां व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण का मेल हो, जहां व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का मेल हो, जहां स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का मेल हो, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कि हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? जहां केवल स्वर वर्णों का मेल हो। कौन से? 11 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये 11 स्वर थे जो आपस में जो है संधि करके स्वर संधि बनाते थे। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का मेल हो, जब व्यंजन स्वर का मेल हो, अब जब स्वर व्यंजन का मेल हो, तो वहां पे व्यंजन संधि बनती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ये आप नोट्स बना लीजिए। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। मान लीजिए व्यंजन संधि नाम न लिख के हल संधि नाम लिखा, तब आप क्या करेंगे वहां पे, अगर पता नहीं रहा तो? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्यंजन संधि पहचानने का। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक कि व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंतिम अक्षर में हलंत लगा रहता है। व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में क्या लगा रहता है? हलंत लगा रहता है। वो भी देखिए, जैसे जो व्यंजन संधि होती है, तो व्यंजन व्यंजन का मेल होता है। तो जब पहले शब्द का अंतिम शब्द व्यंजन हो तो वहीं पे हलंत लगा रहेगा। जो स्वर और व्यंजन का मेल हो तो यहाँ पे हलंत नहीं लगा रहेगा, बाकी दो में यहाँ पे हलंत लगा रहता है। ये व्यंजन संधि को पहचानने का सबसे आसान सा ट्रिक है। जैसे अब देखिए,
यहाँ जैसे दिक धन अंबर, अब यहाँ देखिए क पे क्या लगा है, हलंत लगा है, और यहाँ किसका मेल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं क व्यंजन है और अंबर में अ स्वर है, तो ये व्यंजन और स्वर का मेल है, तो व्यंजन संधि हुई। अभिषेक, अब देखिए जहाँ यहाँ क्या है, बड़ी ई, तो यहाँ व्यंजन नहीं लगा रहेगा। जैसे जब जब ध्यान से रुकिएगा, देखिएगा, जब आपका स्वर, जब आपका स्वर, जब आपका स्वर, जब आपका स्वर और जब आपका स्वर और व्यंजन का वर्णों का मेल होगा, तब आपकी का हलंत नहीं लगा रहेगा, तब आपका हलंत नहीं लगा रहेगा, तब आपका हलंत नहीं लगा रहेगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी अगर व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन और व्यंजन का मेल, व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो हलंत लगा रहता है। क्लियर है? तो अब यहाँ जैसे देखिए दिक धन अंबर, यहाँ पे हलंत लगा है, अभी में ये स्वर और व्यंजन का मेल है, तो यहाँ पे भी में हलंत नहीं लगा है। अब जैसे दिक धन गज, दिग्गज, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क है, क जो है क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में हलंत लगा रहेगा। क्लियर है? तो ये व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, और इससे अब आप कभी भी व्यंजन संधि पहचानने में गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे जगत धन ईश, जगदीश, तो यहाँ त में हलंत लगा रहेगा, यहाँ लगा नहीं, लेकिन त में यहाँ हलंत है, यहाँ व्यंजन और प्लस स्वर का मेल है। ठीक है, कहाँ नहीं लगा रहेगा ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि के दौरान हम केवल 33 व्यंजनों की बात करते हैं। अब देखिए एक चीज, जैसे अभी हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्वर संधि हम क्या है पढ़ चुके हैं। वहां पे जब आप स्वर संधि पढ़ रहे थे तो स्वर संधि में हम 11 स्वर की बात कर रहे थे, तो इसी तरह जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो केवल 33 व्यंजन की बात करेंगे और किसी भी बाकी व्यंजन की बात नहीं करेंगे। और ये परंपरागत व्यंजन भी कहलाते हैं। जैसे किस किस व्यंजन की बात करेंगे, क वर्ग के व्यंजन की, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। जैसे क वर्ग का क्या हुआ, क ख ग घ ङ, च वर्ग का क्या हुआ, च छ ज ञ, ट वर्ग का क्या हुआ, ट ठ ड ण, त वर्ग का क्या हुआ, त थ द ध न, प वर्ग का क्या हुआ, प फ ब म, अंतस्थ क्या हुआ, य र ल व, उसमें व्यंजन क्या हुआ, स स स ह। संयुक्त व्यंजन, अयोग वा, ये इस सब में नहीं आते हैं। अयोग वा जैसे स्वर में वहाँ अयोग वा नहीं आता था, ऐसे यहाँ अंतस्थ और बाकी व्यंजन नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन में हम केवल 33 व्यंजन की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आगे चलिए। अच्छा, एक मैं व्यंजन संधि से बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पहले कराता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था, दिक धन विजय, उपरोक्त संधि में मेल हुआ है, व्यंजन व्यंजन का, व्यंजन स्वर का, स्वर व्यंजन का, व्यंजन और स्वर का। अब जैसे दिक, दिक है, दिक में क्या है, क, दिक में क्या है, क, दिक में क्या है, क क्या है, व्यंजन, यानी तो उस हिसाब से ऑप्शन 3 तो खत्म हो गया और ऑप्शन व्यंजन, हाँ ऑप्शन 3 खत्म हो गया, क्योंकि जो है आप यहाँ व्यंजन और प्लस कुछ होगा। अब देखिए विजय, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तो वो सोचेंगे कि छोटी की मात्रा व से पहले आ रहा है तो स्वर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, व्यंजन और स्वर ये करके आंसर निकल जाएंगे, लेकिन यही हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा ये भी देख लीजिए। देखिए विजय, विजय कैसे लिखा जाएगा, व प्लस छोटी ई प्लस ज हलंत रहेगा प्लस अ प्लस य, फिर से लिख के इधर दिखा दे रहे हैं। विजय कैसा लिखा जाएगा, व हलंत प्लस छोटी ई प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस य हलंत और प्लस अ, मतलब हलंत लगाने मतलब आधा या लिखा है, तो यानी किससे स्टार्ट हो रहा है, विजय किससे स्टार्ट हो रहा है, व से स्टार्ट हो रहा है। तो दिक, दिक में क्या हो गया, क, दिक में क्या हो गया, क हलंत के साथ, और विजय में क्या हो गया, व हलंत के साथ। तो भाई किसका जो है मेल है, व्यंजन और व्यंजन का, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या हुआ, व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ। एक चीज जान लीजिएगा, जब कभी भी किसी शब्द के साथ स्वर जुड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए सुंदर लिखा है, सुंदर, तो इसमें पहले स आएगा, पहले स, और स्वर जो ऊ लगा है वो बाद में आएगा। पहले व्यंजन लिखा जाता है, जब उनका हम लोग विस्तारीकरण करते हैं, शब्दों किसी शब्द का को प्रसार करते हैं, तो पहले हम लोग का व्यंजन आता है और फिर जो है स्वर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम अगर ये जानकारी रहेगी, हम इसका आंसर लिख देंगे कि भाई यहाँ व्यंजन और व्यंजन हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने करके भी दिखाया है, दिक क्या है, क है यहाँ, और विजय, ये पूरा मैंने जो ऊपर समझाया है यही मैंने फिर लिख भी दिया हुआ है। तो इसको आराम से नोट्स बना के लिखते रहिएगा। अब व्यंजन संधि स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिएगा। परिभाषा क्या है, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है। ऊपर जो बात मैंने कही है वही बात यहाँ फिर से दोहराई गई है। व्यंजन के बाद जैसे व्यंजन के बाद क्या है भाई, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के बाद भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो गई। अब पहला नियम आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग शब्द बोल दिया, वर्ग। तो एक्चुअल क्या है, जो हमारा जो है ये व्यंजन है, तो व्यंजन में जब वर्ग बोलेगा तो ये 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कह रहा है कि व्यंजन में पहले वर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, तीसरे वर्ग में। परिवर्तन किसमें होगा, तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा। तो इतना हम जान गए, लेकिन क्या सिचुएशन रहेगी कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, तो ये हम लोग जानते हैं। समझ लीजिए 5 वर्ग हैं, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, जो है ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं, और ये 25 होते हैं। क से हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं। तो व्यंजन के वर्ग के पहले व्यंजन का किसमें परिवर्तन होगा, तीसरे व्यंजन में। कब होगा ये बात हम लोग आगे जो नियम पढ़ रहे हैं उसमें देख लेते हैं, कब होगा। जिसे देखिए, ये क पहले वर्ग का पहला व्यंजन है, च दूसरे वर्ग का पहला व्यंजन है, ट तीसरे वर्ग का पहला व्यंजन है, त चौथे वर्ग का पहला व्यंजन है, प पांचवें वर्ग का व्यंजन है। इनसे जब क्या मेल करे, स्वर, देखिए स्वर लिखा हुआ है, स्वर मेल करे, या तीसरा और चौथा वर्ण, यहाँ खाली चौथा लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण मेल करे और अंतस्थ व्यंजन मेल करें, तो जो है वर्ग का पहला व्यंजन तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। मैं फिर से ऊपर लेके चल रहा हूँ आपको। देखिए, अगर वर्ग का पहला व्यंजन, किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन यदि किससे मैच करे भाई, स्वर से मैच करे। किससे मैच करे, स्वर से मैच करे। और किससे मैच करे, वर्ग के तीसरे और चौथे शब्द वर्ण से मेल करे, मतलब उसी वर्ग के, जैसे क तीसरे और चौथे वर्ण से मिल जाए तब। और किससे, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। नोट्स बना लीजिए, तो आपका वर्ग का पहला व्यंजन वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। वर्ग का पहला व्यंजन किसमें बदलता है, तीसरे वर्ग में। तो क किसमें बदलेगा, क ख ग में। च किसमें बदलेगा, च छ ज में। ट किसमें बदलेगा, ट ठ ड में, तीसरा उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में। त के त थ द में। प किसमें बदलेगा, प फ ब में। चलिए अब उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे दिक धन अंत, तो यहाँ पे देखिए क है और अंत क्या है, स्वर। तो वहां पे आपने पढ़ा है ना, यहाँ आपने पढ़ा है कि भाई किससे मेल होना चाहिए, स्वर से, तीसरे और चौथे वर्ण से और अंतस्थ। यहाँ चौथा लिखा है लेकिन उसको तीसरा चौथा पढ़िएगा, ठीक है, तीसरे और चौथे वर्ण से। अब जैसे दिक धन अंत, यहाँ क है, अब यहाँ जो है स्वर से मैच किया तो क किसमें बदलेगा, ग में, तो दिगंत, ठीक है, दिगंत। एकदम आसानी से आप ये कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ देखिए दिक धन गज,
तो क किस में बदल रहा है, क किस में बदल रहा है, ग में, ग में, बाकी गज वैसे ही लिखा जा रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। वाक धन ईस, तो क किस में बदल रहा है, ग में, क किस में बदल रहा है, ग में, आधा ग में बदलेगा, ये जान लीजिएगा। जैसे क ग में, लेकिन उसके साथ बड़ी लिखते उसको पूरा ग बना दे रही, तो वागीस। जैसे दिक है तो दिक आधा आधा ग में बदला, देख लीजिए आधा ग में बदलेगा। और चूंकि यहाँ छोटी की मात्रा है वह पे लगाया तो ग से उड़ा के हो जाएगा, दिग्विजय। जैसे अब यहाँ देखिए अच धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत में यहाँ पे देखिएगा अच धन अंत क्या है, च छ ज, ज अ ज, और ये वाला अ जो है, ये वाला अ ज के साथ लग के अ को ज को पूरा कर दिया तो अजंत हो गया, ध्यान रखिएगा। अब सत धन धर्म, सत धन धर्म, अब सत धन त क्या हो जाएगा भाई, त द में बदल जाएगा। अब धर्म तो कोई धर्म में कोई स्वर तो है नहीं कि द को पूरा कर दे, तो इसलिए द आधा लगा हुआ है, सत धर्म में द आधा लगा हुआ है। जगत धन गुरु, जग त किस बदलेगा, द में, और द यहाँ आधा ही है, जगत गुरु। अप धन ज, अब प फ ब में बदलेगा, अब जो हो जाएगा, अब मतलब कमल। अब यहाँ सदगति, सदगति है तो त किस में बदलेगा, द में, तो सदगति किससे, ग क्या है, ग जो है किसी भी मतलब त है, तो ये नहीं कि त के ही तीसरे वर्ण, तीसरे व्यंजन से उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से नहीं, उसी वर्ग किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से, तो इसे क ख ग, देखिए तीसरा वर्ण है ना सदगति में, जो है तीसरा वर्ण है, तो त जो है द में बदल जाए, सदगति हो गई। अब सतवाणी, सतवाणी में देखिए तो मतलब जो है त वर्ग का पहला, और व य र ल व अंतस्थ व्यंजन, हम लोग यहाँ अंतस्थ व्यंजन मैच कर रहा है, तो त किस में बदल जाएगा, द आधा द, सतवाणी। अब तत् अनुसार, यहाँ पे देखिए त वर्ण का वर्ग का पहला शब्द किससे, अ मतलब स्वर से, तो क्या हो जाएगा, तद अनुसार। अब यहाँ त है, द में बदला, अ लग के द को पूरा बना दिया, यहाँ तदनुसार, तदनुसार हो जाएगा, ठीक है। अब दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा, क्योंकि द क्या है, त थ द, तीसरा वर्ग का तीसरा जो है व्यंजन वर्ण है। अब दिक धन अंबर, दिगंबर, क ख ग में बदलेगा और उसको पूरा कर देगा, ऊपर बिंदी लग गई। वाग धन दत्ता, तो क किस में बदला, ग में, क ख ग, क ख ग, समझ रहे ना, वाग दत्ता। ऋग धन वेद, तो ऋग्वेद, क ख ग, और वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ। अब एक चीज देखिए, जैसे वेद है, तो वेद को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व पे हलंत की मात्रा और धन ए, तो पहले क्या आएगा, व्यंजन आ रहा है ना, तो व्यंजन कौन सा है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ देगा कि व्यंजन का मैच हुआ है क्या, तो आप आराम से बता दीजिएगा। सट धन दर्शन, तो ट ठ ड, सड़ दर्शन, सड़ दर्शन हो जाएगा। जगत द अम्बा, अ लग गया तो पूरा जगदम्बा। जगत धन आधार, जगदाधार, आ है तो द पूरा हो जाएगा। अब यहाँ भगवत धन भजन, तो भगवत तो किस में बदलेगा, जैसे प फ ब भ, चौथा है ना, प फ ब भ चौथा है, तो द में बदल जाएगा, तो भगवत भजन। अब देखिए सत धन उपयोग, अब यहाँ स्वर जुड़ा है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो सदुपयोग, द में बदला, द में छोटा का मात्रा लग गया, सदुपयोग। तो मतलब उसको आपको, जैसे आप भगवत गीता बना रहे हैं, तो आपको मालूम है कि द जो है, तो द बदलेगा, तो यहीं पे द अपने दिमाग के अंदर पहले द लिख लीजिए। जैसे भगवत है तो आप उसको भगवत लिखिए, भगवत, और फिर गीता करिए, है ना, फिर गीता करिए, तो भगवत गीता हो जाएगा, भगवत गीता हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सत धन भावना है, उत धन घाटन है, तो उद लिख के फिर घाटन, सत भावना। अब इसके साथ चौथा वर्ण जुड़ रहा है, त के साथ चौथा वर्ण है, तो सद भावना। उत धन धार, तो त क्या होगा, द हो जाएगा, और द उधार हो जाएगा, ठीक है। चलते, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। लेकिन कब? जब इनका मेल अनुनासिक वर्ण से हो, और वो भी किस अनुनासिक वर्ण में? केवल किससे? न और म से। तो अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। उसी वर्ग के अनुनासिक ध्वनि में से क है तो अंग, च छ है तो इ, ट ठ है तो अण, त थ है तो द, न प फ है तो म। अब आप सोचेंगे भाई अनुनासिक वर्ण में केवल न म से, तो और बाकी से क्यों नहीं? तो वो भी देख लीजिए आप जो है। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, यदि पहला वर्ग, यदि जैसे ये वर्ग का पहला व्यंजन, यदि वर्ग का पहला वर्ण, यदि वर्ग का पहला वर्ण किसी भी अनुनासिक से मिले तो उसी वर्ण का अनुनासिक हो जाता है, उसी वर्ण का अनुनासिक, उसी वर्ण का अनुनासिक होता है। देखिए एक्चुअली क्या है, जब आप संधि कराएंगे तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो अंग, य, अण से शुरू होता है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो अंग, अण और से शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप संधि करेंगे तो जो दूसरा वाला शब्द रहेगा वो न और म से ही न चालू होगा। इसीलिए वहां लिखा गया है, इसीलिए आपका वहां पे लिखा गया है कि नियम 2 में इसीलिए लिखा गया है कि जब क, च, ट, त, प का के पहले वर्ण का जो है मेल केवल न और म से हो, बाकी अनुनासिक वर्ण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनसे कोई शब्द ही नहीं स्टार्ट होता, तो मेल ही नहीं होगा। तो इसीलिए क, च, ट, प का जो जब मेल कभी न और म से हो तो ये अनुनासिक में क, च, ट, प अपने अनुनासिक में बदल जाते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे वाक में तो क्या होगा? क, ख, ग, अंग, तो वांग, देखिए वही वांग में लिख दिया गया। जैसे उत धन मत, म है ना, त पहला है और मत है, तो त किसमें बदलेगा? न में, देखो उन्मत्त हो गया, आधा न में बदलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सत धन मित्र, तो त किसमें बदलेगा? न में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे म लिखा है, सन्मित्र हो जाएगा। उतधनमेश, उन्मेष, त किस बदला? त थ द न, अपने पंचम वर्ग में, क्यों? क्योंकि यहाँ म से जो है इसकी संधि हो रही है। ट पहला वर्ग का पहला वर्ण है और उसका म से संधि, तो स्वर्णमास, त ठ ड अण होता है, आधा अण लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तत् धनमय, तो त थ द न में तन्मय। सत धन मार्ग, सन मार्ग, त थ द न। उत धनयन, तो त न हो जाएगा, त का क्या हो जाएगा? नयन, क्यों? क्योंकि पहले वर्ग, त क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है और इसके आगे क्या लगा हुआ है? म या न, तो क्या होता है जो है वो अपने अनुनासिक में बदल जाता है। जैसे तत्नाम, तन्नाम, तत्नाम का क्या हो जाएगा? तन्नाम। जगत धननाथ, तो जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है, जगन्नाथ। सत धनमती, त न में बदल जाएगा और सन्मति हो जाएगा। दिक धननाग, वो अपने अनुनासिक दिंग में बदल जाएगा और नाग है तो नाग लिख जाएगा। चित धनमय, त न में बदल जाएगा और चिन्मय हो जाएगा। उत धननायक, न उन्नायक हो जाएगा, है ना। सत धननारी, त न बदल जाएगा और सन्नारी हो जाएगा, क्योंकि त किससे जुड़ रहा है? न और म से। क किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, क, च, ट, त और प, यदि न और म से जुड़ेगा, किससे? केवल न और म से जुड़ेगा, तो क, च, ट, त और प क्रमशः अपने अनुनासिक यानी पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अब त है, त का पांचवा वर्ण क्या है? उस वर्ग का पांचवा वर्ण न, इसलिए सन्नारी हो गया। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, अण, तो त की जगह क्या होगा? अण हो जाएगा ना, बदल जाएगा, तो आधा अण, षणमुख। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नियम 3 पे चलते हैं और अपनी बातें आप लोग लिखते रहिए, बताते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कल कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सुधार भी चीजों को करने का प्रयास किया हुआ है। अच्छा, अब नियम 2 हो गया, अब नियम हम लोग 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है क्या है कि
हरस्व या दीर्घ स्वर का मेल, हरस्व या दीर्घ स्वर का मेल। तो हरस्व स्वर कौन से हैं? अ, आ, सॉरी 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 सॉरी, हरस्व मतलब खाली अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये हरस्व स्वर है। बाकी क्या है? दीर्घ स्वर, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ए, उ ऊ, उ ये स्वर अगर छ से मेल करे, किससे? छ से। ये 11 स्वर में कोई भी स्वर यदि किससे मेल करे? छ से मेल हो, तो छ से पहले खाली च जोड़ दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, छ से पहले क्या जोड़ा जाता है? च जोड़ दिया जाता है। एक सेकेंड भाई, जैसा आप लोग से माफी चाहेंगे, स्लाइड ऊपर चली गई है। हाँ, इसे देख लीजिए, संधि धन छेद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ई है ना, छोटी ई, और यहाँ छ है, छेद है, तो छेद को कैसे लिखेंगे? छ प्लस ए, तो पहले छ ही ना आया, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब भी ये जो है स्वर छ से जुड़े, तो खाली बीच में च एक्स्ट्रा आ जाएगा, संधि छेद ना। लेकिन संधि अलग वर्ड है, छेद अलग वर्ड है, बीच में खाली च आया हुआ है। तो आराम से इसका आप देख के पता कर सकते हैं कि अगर बीच में च है और उसके उधर भी सार्थक शब्द है, उसके बाद भी सार्थक शब्द है, तो वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। अब अनु धन छेद, यहाँ देखिए छोटा ऊ है और छेद यहाँ पे छ है, तो अनुच्छेद खाली च जुड़ गया। वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, तो वृक्ष छाया, क्योंकि छ में अ आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, और छ है ही है छाता वाला छ ना, तो वृक्ष छाया। परिच्छेद, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ छ है तो आधा च अपने आप आ गया, परिच्छेद। छत्र छाया, त्र है और प्लस देखिए त्र, ध्यान से देखिएगा, त्र में क्या होता है? त प्लस र, तो मैंने कल पहले भी वीडियो में बताया, और त आधा होता है, र पूरा होता है। तो र में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप सोचोगे कि अरे यहाँ तो ये स्वर है ही नहीं, त्र को, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं, त्र को ऐसे लिखा जाता है, समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। तो इसमें जब भी त्र ऐसे लिखा रहता है, तो एक्चुअल उसका संधि विच्छेद करेंगे तो त पूरा होता है, और त आधा होता है, और र पूरा होता है। और अब और भी अगर इससे हम त्र का जो है विच्छेद कर दें, तो ऐसे होगा त प्लस र और प्लस र हलंत वाला, ठीक है। तो अ आया ना, देखो यहाँ पे अ अंत में आया ना, तो अ है, छत्र में अ आया ना, छत्र अ स्वर और छ, तो छत्र खाली बीच में च आएगा, छत्र छाया। जैसे विच्छेद, तो वी में क्या है? वी में छोटी है और छेद है, तो खाली विच्छेद लग गया, च लग गया। स्व में अ है और छंद स्वच्छंद हो गया। लक्ष्मी में बड़ी है, छाया, तो लक्ष्मी छाया। आच्छादन, तो आ है और आधा च, छादन आच्छादन है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट्स बात करने का एक बहुत बढ़िया जरिया होता है। अब नियम संबंधी 4, वो भी है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, देखिए अगर त के बाद च और छ आए, तो च और छ का, त के बाद यदि च और छ आए तो त का च हो जाता है, त का च होता है, ध्यान रखिएगा। त का क्या होता है? च। त के बाद ज झ आए तो त का ज हो जाता है, त ठ आए तो त का ट हो जाता है, त के बाद ड ढ आए तो ड हो जाता है, त के बाद ल आए तो त आधा ल में बदल जाता है। क्लियर है? और देख लीजिएगा इसको कई बार, देखिए कई बार वीडियो बना के घुमा देखिएगा, तब जाके कुछ होगा। लोगों को, नए बच्चों को लगता है एक बार में सब हो जाएगा। अरे अगर हम ही इसको पढ़ाना छोड़े तो हम ही को भूल जाता है, फिर तो आप तो स्टूडेंट ठहरे। तो भाई इसको कंटिन्यू, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, एग्जाम आए जम के पढ़ लिया,
और एक दो बार पढ़ लिया और सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर त के बाद जो है श आए तो त का च में और स का छ में परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब शुद्धि से भी यहाँ पर आते हैं। अब त के बाद अगर ह आए तो त का द में और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे उत धन लास, तो त के बाद यहाँ क्या है ल, त के बाद ल है तो त का ल में परिवर्तन हो जाता है उल्लास। त के बाद यदि ल आता है तो त का ल में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ सत धन जन, सत धन जन तो आपने पढ़ा है ज झ, अगर आपके त के बाद अगर ज और झ आवे तो त का ज में परिवर्तन हो जाता है एकदम। जैसे अरे भाई क्रमशः है च छ ज झ, फिर यहाँ छोड़ दीजिए ट ठ ड ढ, फिर ट ठ ड छोड़ दीजिए, फिर ल है और फिर स है। हाँ तो हम ये सॉरी आगे हम निकल गए, एक सेकेंड। तो ये उत धन अब देखिए सत धन जन, ज है ज झ तो ज में बदल जाएगा सज्जन। उत धन चारण च छ रहे, त के बाद च छ रहे तो च में बदल जाएगा त उच्चारण। सतचित तो फिर च में बदलेगा सचित। तत धन लीन, त के बाद ल तो त ल में बदल जाता है तल्लीन। बार बार पढ़िए, बार बार और नोट्स बनाइए। उत धन शिष्ट, अब देखिए त के बाद यहाँ स है, यहाँ त के बाद क्या है स। और एक आप चीज देखते चलिए, व्यंजन संधि में त हलंत लगा रहता है, यहाँ जो पहला शब्द था उसके अंत में हलंत लगा रहता है जबकि वो व्यंजन हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो जब त प्लस स रहे तो त किस में बदलता है, त बदलता है च में, और स किस में बदलता है, स बदलता है छ में। ये ध्यान रखिएगा। तो भाई उत्शिष्ट है तो त बदला च में, देखो च में बदला ना, और स बदला छ में तो उत्शिष्ट हो जाएगा। अब सत धन शास्त्र तो सत छास्त्र। उत धन आर, त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में तो उद्धार। उत धन हत, त बदला द में तो उद और ह बदला ध में उद्धत। वृहत धन टीका, तो अब यह ट है तो ट में बदल जाएगा वृहत टीका, आधा ट में बदलेगा, ये जानिएगा बदलाव आधा में होता है। उत धन छिन्न, तो उत के बाद अगर च न पढ़ा है ना, छ रहे तो च में बदलता है तो उच्छिन्न। उत धन डयन, उत धन डयन, उत धन डयन तो क्या हो जाएगा उड्डयन। च छ झ, आपने क्या पढ़ा है भाई, त के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ, ड ढ बढ़ा है तो क्या होगा ड ढ ड हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वही आपने यहाँ पे देखा कि उतडयन तो उड्डयन। अब सच्चरित च है तो सच्चरित। जगत धन छाया तो अ और छ है तो जगत छाया, जगत छाया। तो और छ है, सॉरी, जगत छाया। उत धन श्वास है तो उत किस में बदलेगा, च में, और स किस में बदलेगा, छ में, तो उस श्वास हो जाएगा, यहाँ आधा छ रहेगा हलंत वाला, ध्यान रखिएगा। तत धन शिव, तो त बदला किसमें, शिव है तत्शिव, क्योंकि त बदलेगा च में और स बदलेगा छ में। तत्शंकर, तत्शंकर, क्योंकि त बदलेगा च में और स बदलेगा छ में। पद धन हति, द के बाद अगर ह है तो पद्धति, पद्धति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त के बाद अगर त के बाद अगर ह आए, त के बाद अगर ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है ना। तो यहाँ पे जैसा गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पथ धन हति रहेगा, ध्यान रखिए। यहाँ जो क्या रहेगा, प त धन हति, ये सही है, द नहीं होगा वहाँ, पत धन हति। तो त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, तो ये पद्धति हो जाएगा, ये यहाँ सुधार कर लीजिए।
उत धन हरण, तो त है, त के बाद ह है तो त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, उद्धरण। उत धन लेख, त है तो त के बाद ल है तो त बदल जाएगा लेख में, ल में तो हो जाएगा उल्लेख। पांचवा नियम आ जाइए। अब पांचवा नियम देखिए, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुसार बन जाता है। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक यानी अंग यण नम हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखिए, अच्छा हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि शब्द के अंतिम अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। जैसे शब्द है ना, जिसे शब्द सम में अनुस्वार म के रूप में रहता है, अनुस्वार बिंदी के रूप में होती है, तो शब्द के अंत में अगर अनुस्वार लगेगा तो म के रूप में लगेगा, और हम उसको ऐसे पढ़ते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे अब देखिए अहमकार, म के बाद क्या है क, तो क का क्या होता है अंग, तो इसको एक जैसा हम लोग समझते हैं। एक सेकेंड, आया नहीं, समधन हार, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखते हैं। अहम धन कार, तो यहाँ म है, म के बाद क है, तो क का क्या होता है अंग, तो अंग आपका ऊपर चला गया, अहंकार हो गया। समधन गत है ना, म के बाद ग है, तो म के बाद चाहे कुछ भी रहे उसका अनुनासिक लगता है तो वो लग जाएगा संगत, म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, ये संगत हो जाएगा। समधन जय, तो जहां म आया तो समझ लीजिए बिंदी लगनी है ऊपर संजय, ऐसे क्योंकि च छ ज य है, भले य लग रहा है लेकिन ऊपर जाके बिंदी लगेगी, जहां भी म रहेगा, एकदम पक्का नियम। म संबंध, तो देखिए बंध पे बिंदी है ही है तो म के नाते भी ऊपर बिंदी लग जाएगी। समधन कीर्ण, अंग है तो म के नाते ऊपर बिंदी संकीर्ण हो गई। समधन तोष, ऊपर म है तो ऊपर बिंदी लगेगी संतोष, और ऊपर बिंदी है तोड़ेंगे तो म आएगा। जैसे किसी ने कहा भाई कि संतोष का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये ऊपर ये बिंदी लगी है तो इसके आप नाते म तो लिखेंगे ही, समधन तोष अपना करके हतुअंत हट जाएंगे, है ना। जैसे अब यहाँ पे संघर्ष, समधन घर्ष, तो म है लास्ट में, तो अब जब जोड़ के लिखेंगे म हटा के ऊपर बिंदी लगा के लिख देंगे संघर्ष। अब जैसे ये संजीवनी है तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए जोड़ के संजीवनी लिख दीजिए। समकल्प है तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए कल्प लिख दीजिए। किम है तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए किंकर करके लिख दीजिए। सम धन पूर्ण, तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए संपूर्ण। सम है प्लस भया है तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए लिख दीजिए। सम प्लस चित्त, तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए लिख दीजिए संचित। सम धन गम, म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए संगम लिख दीजिए। परम धन तू, पर म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए और तू लिख दीजिए परंतु। सम धन चय, तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगाइए संचय लिख दीजिए। अब जैसे देखिए मान लीजिए संचय का संधि विच्छेद आ गया, संचय का संधि विच्छेद आ गया आपको, तो अब ऊपर बिंदी लगी है तो आप उसको तुरंत बिंदी हटा के म लग, क्योंकि उल्टा चलना है तो अब समझ रहे ना, म हटा के बिंदी तो बिंदी हटा के म, और बाकी चय करके लिख दीजिए समधन चय हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि म के बाद यदि य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन, और उस व्यंजन के क्या क्या स श ह, षटकोण स नहीं है, बाकी उस व्यंजन के सारे शब्द हैं, तो म का अनुस्वार जाता है। म का वही अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं म का अनुस्वार जाता है, ठीक है। जैसे समधनहार, समधनहार, तो अब ये देखिए समधनहार है तो वैसे भी म है तो आप तुरंत ऊपर बिंदी लगा के बाकी ऐसे ही लिख दीजिए। नियम अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो ट्रिक यही है कि अगर लास्ट में म है तो म हटाइए ऊपर बिंदी लगा दीजिए, ऐसे बाद में ह रहना चाहिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए सम है म हटाइए ऊपर बिंदी लगा के लगना, इसे यहाँ पे बाद में म के बाद में ल यानी कि अंतस्थ व्यंजन है। म धन वर्धन, म हटाइए ऊपर बिंदी लगा दीजिए संवर्धन, और वह मतलब क्या है यहाँ पे अंतस्थ। अगर भूल भी जाते हैं, आपको ध्यान नहीं भी रहता है, तो आप ये हम जो नियम बता रहे हैं आप उसको करके, जैसे म है संयम करना है, म हटाइए ऊपर बिंदी संयम कर दीजिए।
ऐसे यह अंतस्थ व्यंजन है। सम धन वहन, बिंदी म हटाइए ऊपर बिंदी संवहन कर दीजिए। संयुक्त है, म हटाइए ऊपर बिंदी संयुक्त लिख दीजिए। जहां भी रहे उल्टा करना है तो बिंदी हटाइए म करिए, है ना। समधन रक्षक, समधन रक्षक म हटाइए ऊपर बिंदी संरक्षक। समधन से म हटाइए ऊपर बिंदी संचय कर दीजिए। समधन योग म हटाइए ऊपर बिंदी संयोग कर दीजिए। म हटाइए ऊपर बिंदी संवत कर दीजिए। म हटाइए ऊपर बिंदी संरक्षा कर दीजिए। समधन रक्षण म हटाइए ऊपर बिंदी संरक्षण कर दीजिए। संविधान म हटाइए ऊपर बिंदी संविधान कर दीजिए। समधन स्मरण संस्मरण म हटाइए ऊपर बिंदी लगा के कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए संविधान का आया उल्टा, मान लीजिए संविधान का संधि विच्छेद करने के लिए आ गया, तो आपको मालूम है कि ऊपर बिंदी लगी है तो वो बिंदी हटा के सम लगाइए और प्लस विधान कर दीजिए, हो गया खत्म। ठीक है। म से परे यदि म आवे तो म का द्वित्व हो जाता है, यानी कि म का म से अगर मेल हो तो पहला वाला म आधा और पूरा अगला वाला म पूरा। जैसे सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, सम धन मिलित तो पहला सम्मिलित, समधन। और ऐसे भी ये पहले वाले म आधा होता है, हलंत। मैंने बताया ना कि अगर आप व्यंजन संधि कर रहे हैं तो जो पहला वर्णों का मेल होता है तो पहले वर्ण में हलंत लगा रहेगा, तो हलंत लगने का मतलब आधा, वो जो वर्ण आधा लिखा रहता है। इसलिए सम्मोहन का क्या हो जाएगा, सम्मोहन मतलब द्वित्व। द्वित्व मतलब ये देखिए, द्वित्व का मतलब होता है एक आधा और एक पूरा, इसी को द्वित्व कहते हैं। द्वित्व का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, द्वित्व का मतलब एक आधा और एक पूरा, ये द्वित्व का मतलब होता है। ठीक है। तो समधन मानित म सम्मानित, समधन मति म सम्मति, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित लोअर पीसीएस 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था इससे संबंधित। न किस में बदलता है, अण में। न जब संधि विच्छेद होती है तो न किस में बदलता है, अण में। लेकिन कब, जब यदि री र स के बाद न हो तब। यदि री र स के बाद न हो तो न का अण में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, भले ही बीच में क वर्ग प वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आदि में भी कोई वर्ण क्यों ना आए। एक मिनट देखिएगा, जैसे वर्ग कौन है, क वर्ग है, क वर्ग च वर्ग, क वर्ग च वर्ग, ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो री र स के बाद न है तो अड़ा हो जाएगा। कब, जबकि बीच में क और प वर्ग हो, जबकि बीच में क और प वर्ग हो तो री र स के बाद न है तो अड़ा हो जाएगा। लेकिन री र स के बाद अगर च ट त प वर्ग, ये 3 वर्ग में से किसी वर्ग का शब्द होगा तो न ही बना रहेगा, है ना। अब जैसे कि री र स के बाद क और प वर्ग हो और या य व और ह हो, य व और ह हो तो न का अणा हो जाता है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि ध्यान दें, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग स और स का व्यवधान होने पर न का अड़ा नहीं होता, इसे दुर्जन। अब देखिए यहाँ पे जो है ज है, ज न के पहले क्या है, ज, तो च वर्ग क वर्ग च वर्ग का है ना ज, इसलिए पे न ही रह गया। अर्जुन भी न ही रह गया। देखिए यहाँ स है इसलिए न ही रह गया, यहाँ स है न ही रह गया। च वर्ग का है तो इसलिए न ही रह गया। ट वर्ग का है इसे न ही रह गया। त वर्ग का इसे न ही रह गया है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इसे परिमाण, परिमाण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा था, री र और स, री र और स के बाद यदि न आएगा तो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। और बीच में यदि क वर्ग और प वर्ग का शब्द है, इन दोनों के बीच में, जैसे हम री है, जैसे कि री है, र है, स है, जब इनका मेल न से हो और इनके बीच में, यानी यहाँ बीच में या चाहे यहाँ बीच में कहीं पर भी क वर्ग या प वर्ग का कोई भी शब्द होगा तो न अण में बदलेगा। तो यहाँ क्या है, न के पहले क्या है, म, न के पहले यहाँ देखिए क्या है, म, तो म किसका है, प फ व म, प वर्ग का है। क वर्ग और प वर्ग की क वर्ग च वर्ग त
ट वर्ग त वर्ग प वर्ग क छ ट त प वर्ग। तो क और प वर्ग के शब्द अगर इनके बीच में रहेंगे तो र अण में बदल जाएगा। इसे कृष धन न, यहाँ स के बाद तुरंत न आया, बीच में कुछ है ही नहीं है। तो आपको पढ़ाया गया है कि र स, देखिए ऊपर पढ़ाया गया है कि अगर री र स के बाद न हो तो न अण में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। अब यहाँ देखिए स के बाद न है, कुछ बीच में है ही नहीं, तो न क्या हो गया, अण में बदल गया। परिणाम, यहाँ न है तो न किस में आता है, त वर्ग, त थ द ध न, त त ध न त वर्ग में आता है। त थ द ध न आता है, हाँ सॉरी, न को ही तो अण में बदल रहे, न को ही तो यहाँ पे र के बाद तुरंत न आया है तो अण में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए स के बाद अ आया है, तो स के बाद अगर स्वर रहे तो न अण में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए स के बाद तुरंत न आया है तो विष्णु, ये ध्यान रखिएगा, री फिर से कर दे रहे हैं, री र और स के बाद न आवे तो किसे बदलेगा, अण में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। ठीक है, अण में बदल जाएगा। इसे अब यहाँ देखिए विष्णु, स के बाद तुरंत न है तो विष्णु हो जाएगा। प्र र, देखिए यहाँ प्र है ना, प्र का मतलब होता है ऐसे प आधा और र पूरा। जब कभी भी नीचे इस तरह से शब्द लिखे तो उसमें नीचे जब र होता है तो पूरा होता है। तो यहाँ क्या है, प्र के बाद म है तो प फ ब म प वर्ग का है तो प्रमाण हो जाएगा, न अण में बदल जाएगा, है ना। अब यहाँ र के बाद तुरंत न है, र के बाद तुरंत न है तो भाई पूर्ण हो जाएगा, अण में बदल ही जाएगा। अब यहाँ स के बाद तुरंत न है, बदल ही जाएगा। यहाँ स के बाद अ है, स्वर है तो भूषण न अण में बदलेगा। यही क्वेश्चन आया था, री प्लस न पूछा था कि ऋण ऋण जो है, ऋण का संधि विच्छेद क्या हुआ, ऋण लिखा था री प्लस न बराबर ऋण, कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि ना। जब जिसको आएगा ना, अब देखो री, अब री है, अब ध्यान से देखिए, री के बाद तुरंत न है, बीच में कुछ है ही नहीं है, बीच में कुछ नहीं है तो भाई न तो अण में बदलेगा ही ना, ऋण। अब यही आया था, ये पूरा लिख के दिया था कि री प्लस न बराबर ऋण, तो बताइए ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। इसमें गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है। अब भर धन न, अब यहाँ र के बाद तुरंत न आया तो ण बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, री र और स के बाद अगर न आएगा तो अण में बदल जाएगा। तीन शब्द याद रखिएगा, कौन कौन से, एक है री र और स कि तुरंत बाद अगर न आवे तो अण बदल जाएगा, तुरंत बाद अगर न आवे तो अण में बदल जाएगा। इसलिए र है, र के बाद तुरंत न आए, अण में बदल गया। राम है, राम प्लस अयन, तो अब यहाँ देखिए र यहाँ है, र के बाद म अ य, यानी र और न के बीच म अ य है। तो आपको पढ़ाया गया है कि र और न के बीच में, जैसे इनके और न के बीच में यदि क वर्ग या प वर्ग का कोई भी शब्द हो तो भी न अण में बदलता है ना। और तो म क्या है, प वर्ग का शब्द है, स्वर भी हो तो भी बदलता है, और अंतस्थ कोई हो तो भी, ये तीन चीज याद रखिएगा, तो भी न अण में बदल जाता है। हर प्लस न, तो र के बाद तुरंत न है तो हरण हो गया, र के बाद तुरंत न है तो अण में बदल गया। तो यहां से एक बार फिर से देख लीजिए कि ध्यान से देखिएगा, री र स के बाद न हो, तुरंत न हो, री र स के बाद तुरंत न हो तो न तो अण में बदलेगा ही, ये तो कोई शंका नहीं। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ शब्द आ जाते हैं, तब कब न अण में बदलेगा और कब न अण में नहीं बदलेगा, तो ये भी देख लीजिए। अगर री र स और न के बीच में क वर्ग, देखिए क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार और स्वर भी लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन स्वर लिख लीजिएगा, और य व ह, ये तीन, ये दिमाग, क्योंकि इससे संधि विच्छेद, मान लीजिए अगर टेट का एग्जाम है तो कोई बात नहीं, टेट के एग्जाम में हो सकता है इतना बारीक न ले जाए, लेकिन जैसे अगर आपका वीडियो का भी एग्जाम, अगर वीडियो के भी स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत फायदा होगा। और तो और ऐसे मैंने इसका स्टैंडर्ड
काफी संतुलित रखा है। जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम में ये पढ़ेंगे पूरे 100% नंबर आएंगे। तो ये ध्यान यूपी ट्रिपल जैसे अब जैसे बीडीओ एग्जाम है, ईओ का एग्जाम होगा तो वहां य व ह ले आएगा बीच में, है ना, य व ह ले आएगा तो या तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर री र स और न के बीच में क वर्ग प वर्ग स्वर य व ह, स्वर य व ह में से कोई वर्ण आवे तो न अण में बदलेगा। और अपवाद क्या है, ध्यान क्या है, अब भाई देखो एक क वर्ग होता है, एक एक होता है एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक त वर्ग और एक होता है प वर्ग। तो अगर री र श के बीच में क और प वर्ग आएंगे तो न अण में बदल जाएगा। लेकिन री र स के बीच में च ट त ये 3 वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा तो जो है न अण में नहीं बदलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा ना। और कौन से शब्द, स और स, अगर ये भी बीच में आ जाते हैं, री र श और न के बीच में ये दोनों श आ जाते हैं तो भी न अण में नहीं बदलेगा, और ये वाला स तो यहाँ आ ही रहा है तब तो बदलेगा ही, इसलिए स की बात नहीं है। ये स के अलावा बाकी दोनों स बीच में आ जाते हैं। याद करने का तरीका ये है कि भाई देखो अगर इस वाले स के बाद न आता है तो अण हो जाता है ना, और अगर तब बाकी दो स जो बच गए उनके बाद अगर न आता है तो वो अण में नहीं बदलेगा। तो ऐसे भी आप याद करने के लिए कर सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ क्या है, य व ह है, य व र तो उसी में चला गया। जैसे अब देखिए दुर्जन शब्द देखिए तो ज किसका है, हमने कितने वर्ग बताए, 5 वर्ग बताए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क च ट त प वर्ग। तो अब ये ज जो है च वर्ग का शब्द है, ज, इसीलिए देखिए उसके बाद न आया है तो अण में नहीं बदला है। जैसे अर्जुन जी भी इसी का है, च वर्ग का, तो न जो है न ही रह गया। दर्शन, अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा ना अगर स के बाद न आएगा तो न ही रह जाएगा। रचना ये वाला श आ गया, इसके बाद न आया तो न नहीं बदलेगा। अर्चना च ही आ गया, च वर्ग का पहला ही वर्ण आ गया तो न ही रहेगा। पर्यटन ट ही आ गया, ये देखिए ट आ गया तो न नहीं रहेगा। त वर्ग आ गया ये तो न नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप लोग वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है लोअर पीसीएस 2019 में जो यूपी ट्रिपल एससी ने लिया था, यही पूछा था कि री प्लस न बराबर ऋण इसमें कौन सी संधि है। तो जिसको मालूम रहेगा वो बता देगा कि व्यंजन संधि है, क्योंकि री के बाद अगर न है तो तुरंत अण बदल जाता है। आप फिर से देख लीजिए, री मतलब मैंने यही, उसमें बीच में कोई शब्द नहीं देगा, अगर यहां तक पहुंचेगा तो बीच में कोई शब्द नहीं देगा। री र और श, री र श के बाद अगर न हो, तुरंत न हो, बीच में कोई अक्षर न हो, यही आपको इतना ही आएगा, बाकी बीच नहीं जाना चाहिए। न है लेकिन पढ़ लीजिएगा, न है तो अण में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नियम 7 और अंतिम नियम है ये, यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, स का सड़क स का षटकोण स में परिवर्तन, यदि स, लेकिन कब यदि स व्यंजन से पहले और अ और आ से भिन्न कोई स्वर हो तो सड़क स षटकोण स में बदल जाता है ना। जैसे देखिए अब ये यहाँ स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, लोग इसको पढ़ते नहीं है, शुरू का ही पढ़ के हट जाते हैं। इसको न पढ़ते हैं, मैंने देखा है बहुत टीचरों ने इसको पढ़ाया भी नहीं है। ये भी सत्य, जो ऊपर वाला नियम मैंने पढ़ाया और छठा सातवां, ये जल्दी देख रहे कोई पढ़ा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों एग्जाम में आता जा रहा है। या हो सकता है कि बच्चे थोड़ा पैनिक हो जाएंगे। भाई पैनिक, आप लोग पैनिक होइए चाहे मत होइए, हम तो वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे अभिषेक है तो यहाँ भ पे अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, भ के साथ
भ के बाद छोटी ई मात्रा है। अब हमने आपको अभी पीछे भी बताते आए हैं, जैसे भी लिखा है, भी लिखा है तो इसका अगर विस्तार करेंगे तो कैसे लिखेंगे, भ पे हलंत और यहाँ छोटी ई, छोटी ई, और मिला के लिखेंगे तो भी। ये मत आप कंफ्यूजन जाइएगा कि अरे छोटी की मात्रा पहले लगी, नहीं लगे पहले, लेकिन विस्तार करेंगे तो पहले जो है व्यंजन आता है, फिर बाद में स्वर आता है ना। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे अंत में क्या है, छोटी ई, और यहाँ कहा है कि अ से भिन्न कोई स्वर हो और ये वाला स हो तो वो षटकोण स में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे निधन सेद तो निषेध हो गया, ये वाला स षटकोण स में। विधन सम विषम हो गया, निधन सिद्ध निषिद्ध हो गया। खाली बस जो है कि ये वाला स ही बदलेगा, बस वो षटकोण स सन हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम। इसे सुसुप्ति, सुसुप्ति तो सुसुप्ति हो जाएगा। अभिषिक्त अभिषिक्त हो जाएगा, ये अनुषंगी तो अनुषंगी हो जाएगा। सुषमा तो सुषमा हो जाएगा ना। ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ छोटा ऊ है और आ से अदर स्वर है, इसलिए अलग स्वर बदल गया। ये अपवाद ध्यान रख लीजिएगा। अपवाद पूछा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी भरोसा नहीं है आयोग का, पढ़ लीजिएगा ना। अनुसरण में ऐसी ये चीज नहीं है, अनुसरण सेम खाली मिला के लिखा जाता है। विस्मरण लेकिन ये पूछेगा नहीं, संधि पूछेगा तो भाई संधि में लेके जाएगा, अपवाद नहीं पूछेगा। विस्मरण अनुस्वार को अनुस्वार, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई सजेशन सुझाव देना है तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। वीडियो एक सेकंड पेड जो है 2023 आज से केवल 99 डेज रह गए हैं, 99 डेज ओनली। तो आप लोग जम के मेहनत करिए, दीपक मैथ लैब के साथ बने रहिए, 90 प्लस नंबर पाइए। जितने लोगों का नंबर कम है, जो 40 वाले हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़ेंगे उनको तो इतना फायदा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कह रहा हूँ कि वीडियो एग्जाम वाले भी बच्चे यहाँ पे जुड़ के हिंदी में जो भी टॉपिक है, जैसे वीडियो में क्या है, हिंदी का टॉपिक विस्तृत है, पेट का टॉपिक जो है कम है, लेकिन जो भी टॉपिक दोनों में कॉमन है वो मैंने बहुत